ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अर्धवार्षिक राशिफल की बात होगी, अर्थात जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और बात सिंह राशि की करेंगे, अर्थात आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो इसके लिए मायने क्या रखते हैं आपकी कुंडली में? शनि। शनि वैसे भी कर्म फलदाता है, इसलिए जॉब के कारक हैं। वैसे देखा जाए, जॉब के कारक आपकी कुंडली में शुक्र हैं। शुक्र से ही आपके जॉब का एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन आपके लिए शनि जो है केंद्रेश है, सप्तमेश है, बिजनेस के कारक ग्रह भी हैं, आपके लिए जॉब के कारक ग्रह भी हैं, आपके लिए आप लेन देन के कारक ग्रह भी हैं। यानी कि पैसे को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में शनि खराब है। तो ये आप समझ लीजिए। तो शनि अब अच्छी स्थिति में जा रहा है। 30 जून से शनि जैसे ही वक्री हो जाएंगे, वैसे ही आपके अनेक सफलता के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो चेष्टाबली होता है, और चेष्टाबली ग्रह उच्च के समान फल देता है। और लेकिन चेष्टा शब्द का अर्थ यहाँ आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत का शब्द है चेष्टा, और ये चेष्टा का मतलब निकलता है प्रयास करना, एफर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा। पहले आप जितनी मेहनत कर रहे थे, उससे कई गुना अधिक आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। एक, पैसे को लेकर के कहीं कोई समस्या फंसी हुई है, तो पैसे को लेकर के आपकी समस्याएं दूर होंगी। शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं, तो शत्रु बाधा दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बीमारी का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन हावी होने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पूर्णतः हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शनि जो है ना, आपका ध्यान रखिएगा, षष्ठेश भी है। और शन जैसे मैंने कहा ना कि आपको शनि का वक्री होना, इसका मतलब पापक ग्रह का वक्री होना। ये पापक ग्रह का वक्री होना शुभ नहीं होता है। शास्त्र कहता है पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो पाप फल ज्यादा देते हैं, और शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो शुभ फल ज्यादा देते हैं। क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो क्रूर फल ज्यादा देते हैं। तो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से शनि जो है वो नैसर्गिक नैसर्गिक रूप से, यानी कि नेचुरली अगर ग्रहों को हम क्रमबद्ध तरीके से पापी, क्रूर और शुभ में देख रखते हैं, तो वो पापी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आपके लिए ये शुभ भी हैं, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि जो केंद्रेश है वो कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। तो अशुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन मार्केश भी बने हुए हैं। मार्केश ग्रह का वक्री होना भी शुभ नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि वैसे भी कई शास्त्र के और डिग्रियों के हिसाब से, इसीलिए आपकी कुंडली आपके मायने रखती है। देखिए अब डिग्रियों के हिसाब से है, डिग्रियों के हिसाब 25 डिग्री में जाकर के शनि वक्री हो रहा है, तो ये वापस आ रहा है 25 से 24, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 18 डिग्री तक आएगा। तो अब 18 डिग्री तक आएगा, जो वापस जो आ रहा है ये मजबूत होता जा रहा है, और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए समझना ये होगा कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है, शनिदेव की पूजा पाठ करनी है आपको, शनि का जप कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, इसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप करिए, ये आप समझ लीजिए। शत्रु बढ़ेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे, जीत नहीं पाएंगे। ऋण लेना नहीं इस दौरान, ऋण देना भी नहीं है किसी को, ये भी ध्यान रखना है। बीमारी का आपको ख्याल रखना है, ये इतना अगर आप कर लेते हैं, तो यही शनि वक्री होने के बावजूद नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ फल देने वाले हैं। कैसे? क्योंकि ये जो शनि है ना, ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है 3 अक्टूबर तक। तो ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, जो कि गुरु आपकी कुंडली में त्रिकोणेश है, जो कि बहुत अच्छा फल देता है। केंद्रेश कभी भी अगर त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाकर के बैठ जाए तो शुभ फल देता है। तो आप अगर गहराई में जाकर के देखते हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि है ना, गहराई में जाकर के देखते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में अशुभ होने के बावजूद, पापी होने के बावजूद, शनि मार्केश होने के बावजूद, त्रिकेश होने के बावजूद आपको शुभ फल दे रहा है। क्योंकि मायने रखता है नक्षत्र में जाना भी।
क्योंकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की बात मैंने एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एस्ट्रो मुक्ति नाम से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष के लिए। क्योंकि यहाँ मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये शनि की बात है। एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, आगे बढ़ूँ उससे पहले, कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर आप देखते आए हैं, अभी तक फॉलो आपने नहीं किया है, तो सटीक लगे, ऑथेंटिक लगे मेरा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जो मनोभाव है वो तो आप व्यक्त कर ही दीजिएगा, लेकिन इसके साथ-साथ में महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और उसको क्लिक करके आप वहाँ जाकर फॉलो कर दीजिएगा। अगर फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। चलिए फिर से 20 सेकंड आपने ले लिया, अब फिर से वापस आप ही के पास आता हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, मैं शनि की बात कर रहा था, शनि आपको मिला-जुला फल देगा, शुभ फल देगा, अंततो गत्वा निश्चित रूप से। इसके बावजूद आपको अधिक सावधानी बरतनी है, अधिक मेहनत करनी है। अब मैं गुरु पर आता हूँ, गुरु भी वक्री हो रहे हैं, चूँकि ये 20 अगस्त तक तो रोहिणी नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र में अर्थात अगर आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, तो आपके लिए गुरु का जो परिवर्तन है, ये शुभ है। क्योंकि द्वादशेश गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में शुभ फल आपको मिलेगा। निश्चिंत रहिए, गुरु और चंद्रमा के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं। अच्छे रिश्ते की वजह से आपको अच्छा फल मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। इसके साथ-साथ में स्वदेश में भी रहते हैं या फिर आप अन्य किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ एमएनसी में काम करते हों, चाहे डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हों या फिर जॉब ढूँढ रहे हों, तब भी आपको सफलता मिलेगी। ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, ये गुरु की बात हो गई, थोड़ा-सा मैं मंगल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मंगल जो है ना नीच के हो रहे हैं 20 अक्टूबर से। काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन 20 अक्टूबर से ये मंगल नीच के हो रहे हैं, और नीच के मंगल होने का सीधा-सा मतलब ये है, आपके भाग्येश नीच का हो जाएगा, आपका चतुर्थेश नीच का हो जाएगा। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, या फिर रिश्तों को लेकर के अधिक सजग रहना होगा। किसी को पैसा वैसे ही नहीं देना है, घर खरीदने का है तो पैसा फँसाना मत ज़्यादा। इसके साथ में कोई आपको साथ देने के लिए एकदम से खड़ा कोई नहीं होगा, इतना भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपको साथ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि अब आप शनि वक्री, गुरु वक्री आपको शुभ फल दे रहे हैं, मंगल नीच का होने की वजह से उस शुभता में थोड़ी कमी कर सकता है। ये है आपके लिए मंगल की उपासना करना अत्यावश्यक है, यहाँ पर इस कुंडली के हिसाब से। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है आपको। और गुरु की जहाँ तक बात करें, गुरु भी अच्छा फल देगा ही, क्योंकि आपकी जो है ना हर एक क्षेत्र में अच्छा रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। और आप इसके साथ में कैसा लगा आपको ये वीडियो? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा, और फिर फॉलो, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।